हिंद मेरे भाई। ये वीडियो बनाना मुझे पड़ गया, मैं बहुत दिन से इस सोच में था कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन फाइनली ये वीडियो मैं बना रहा हूं क्योंकि बहुत दिन से मैं चीजें देख रहा हूं, समझ रहा हूं, सुन रहा हूं, तो फाइनली मुझे लगा बच्चों से बोल देना चाहिए कि फाइनली ये हो क्या रहा है। अच्छा, एक चीज सिंपल समझते हैं, ये मुद्दा क्या है। ये मुद्दा बच्चों की भलाई के लिए मुद्दा था, ये बच्चों के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा था, ये बच्चों के साथ हो रहे एग्जामिनेशन में अनफेयर तरीका उसका मुद्दा था। लेकिन अब ये मुद्दा क्या है? अब ये कंट्रोवर्सी का मुद्दा है टीचर टीचर के बीच में। अब ये मुद्दा बन गया है यूट्यूबर्स के बीच में, अब ये मुद्दा बन गया है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के बीच में। बहुत सारे यूट्यूब के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब के टीचर जो हैं, वो आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और बच्चों के लिए जो करना चाहिए सबको मिलकर उसे छोड़कर बाकी सब हो रहा है। बच्चा समझ नहीं पा रहा वो पढ़े या इनकी वीडियोस देखे, वो क्या करे वो नहीं समझ पा रहा। सब टीचर के अपना एक बच्चा है, वो उसको जानता है, मानता है, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब टीचर एक दूसरे की तरफ इस तरीके से आ रहे हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कौन सही कौन गलत। भाई मुद्दा ये नहीं था। मैं सभी रिस्पेक्टेड टीचर से एक ही चीज कहूंगा, मुद्दा ये नहीं था। आप लोग थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहे हैं सर। ये मुद्दा नहीं था, मुद्दा कुछ और ही था, लेकिन मुद्दा बना दिया गया कुछ और। अब बात देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मतलब आज मैं शायद थोड़ा गुस्से में हूं क्योंकि मैं लगातार वीडियोस देख रहा हूं। ये 31 जुलाई से लेकर आज तक की वीडियो लगातार, कल 16 तारीख में लास्ट वीडियो जो मैंने देखा, और सुबह मैं कुछ रील्स देख, एक तो रील्स ने बर्बाद कर दिया है। रील कहीं से उठाई जाएगी, उसके साथ गाना कोई और लगाया जाएगा और पता नहीं क्या बना दिया जाएगा उसका। तो पहली बात, एक एक चीज को समझते हैं। पहली बात, 31 जुलाई को सब लोग इकट्ठा हुए और सबका एक ही मुद्दा था, बच्चों की भलाई, बच्चों का एग्जामिनेशन सही से करवाना। और मुझे लगता है सब टीचर यही सोचकर आए थे। अगर आप देखोगे उस वीडियो के अंदर जहां पर सारे टीचर्स बैठे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही थे वहां पर, बाकी सब टीचर्स आप देख सकते हैं, सब टीचर वही सोचकर आए थे कि मुझे बच्चों की भलाई करनी है। फिर अचानक क्या हुआ, जैसी बस में शिफ्ट होते हैं माइंड सेट चेंज हो जाता है। जो टीचर बस में है वो कहते हैं कि हमने ही सब कुछ करना है, और जो टीचर बाहर है वो बेकार है। जो टीचर बस में वो एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं कि नहीं बाहर वाले टीचर इसी रूम में बैठा है, या वो अपने घर पर बैठा है, नहीं वो भाग रहा है। इसका कोई मतलब नहीं था यार। सब टीचर एक जगह आए थे, यूनिटी के लिए आए थे, सब इकट्ठा होकर आए थे। तो वहां बैठते माइंडसेट क्यों बदल गया? बाहर आ रहे हैं तो कुछ और ही बात समझ में आ रही है, पूरा एकदम जज्बात ही पलट दिए जा रहे हैं। फिर धरने की बात हुई। धरने में एक तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो यहां पे मेन मुझे लगा जो इशू रहा है कि हर टीचर अपने आप को पब्लिसाइज करने पर उतर गया बहुत ज्यादा। कोई भी टीचर की बात करें, पटना बिहार यूपी से इतने टीचर आए हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, इतने टीचर आए उनको पता ही नहीं कि करना क्या है। वो बहुत नाराज भी हुए, लेकिन वो समझ गए सिचुएशन ये है, पर करना क्या था उन्हें खुद नहीं पता। उन्हें क्या, किसी को नहीं पता कि हो क्या रहा है, कुछ नहीं पता। बच्चों के लिए भलाई करनी थी, बात ये थी, सबको इकट्ठा होना था, इकट्ठा होकर बच्चों को भी पोर्ट्रे करना था सही तरीके से, मैसेज के आगे हम ये करेंगे। मीडिया को भी यही बताना था। मीडिया किसी की कोई बात रिलीज कर रही है, किसी की कोई बात रिलीज कर, कोई जानकारी थी नहीं किसी के पास। तो एजेंडा तो मैं मान के चलूंगा भाई, एजेंडा बिल्कुल जीरो था, किसी को कोई जानकारी नहीं है, ये बात एकदम मान लो। ये बच्चों को भी मैं बता रहा हूं आज। नंबर 2, अब इस मुहिम को जब रैंकर्स गुरुकुल ने थोड़ा सा आगे करने की कोशिश की कि उन्होंने कहा कि हम ज्ञापन सौंपते हैं, एक ज्ञापन बना के दिया गया कि आप अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को, लोकल एमएलए को, डीएम को एक ज्ञापन दो, हम भी देंगे आप भी दीजिएगा, कैंडल मार्च करेंगे, हम घर पे हैं तो थाली बजाकर सब कुछ बताएंगे, सब लोगों को जगाएंगे। तो ये तो सिंपल और अच्छा प्रोटेस्ट था ना। फिर 6 तारीख को अभिनय सर एक वीडियो रिलीज करते हैं कि 6 तारीख को 150 लोगों को परमिशन मिली है जंतर मंतर की, और यहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। बिल्कुल सर, एकदम सही बात थी आपकी, ठीक है, एकदम सही बात थी, सब लोग एकदम सपोर्ट में थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर एकदम मुद्दा चेंज हो रहा है कि नहीं इसके अंदर रेलवे की चीजें जोड़ी जाएंगी, जो कि सही है, लेकिन फिर वहां पर एक अजीब ही बात निकल के कि कोर्स बताया जा रहा है कि 99 का कोर्स भी बेचा जा रहा है। सर अभी तो टाइम नहीं था ना सर कोर्स का, तो अभी तो पहले हम चाह रहे थे कि बच्चों का सोल्यूशन किया जाए, बच्चों का फिर एग्जामिनेशन किया जाए ना। हम नए पुराने टीचर के मुद्दे में पढ़ रहे थे कि कौन नया टीचर है, कोई पुराना, चाहे हम नए हो चाहे पुराने हो, हमारा मकसद एक ही था, बच्चों का भलाई, ठीक है, हमारा मकसद एक ही था, हम बच्चों के लिए ही खड़े थे। आप पुरानी टीचर हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं बिल्कुल भाई सर, मैं जितने भी सर हैं पहले तो उन सबसे भाई रिस्पेक्टफुल तरीके से मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि जितने भी टीचर्स हैं मैं जानता हूं आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सर मुद्दा थोड़ा आप देखिएगा कि अलग हो चुका है। हर टीचर अलग सोच रहा है। रैंकर्स गुरुकुल ने अगर ये बात बोली ना कि हम लोग कैंडल मार्च करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, भाई किसी टीचर ने सपोर्ट नहीं किया यार, किसी टीचर ने। एक दूसरा कोई अगर टीचर बनाता है तो 10 टीचर उनके सपोर्ट में आते कि नहीं यार सही कह रहा है। एक टीचर यहां अकेला खड़ा होकर सब चीजें बोल रहा है, एक टीम अगर बोल रही है तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। हम सब एक ही टीम में सर, एक ही टीम में। तो यहां पर हमने देखा कि यार ज्ञापन सौंपा गया, हमने वीडियो शेयर की, बच्चों ने वीडियो डाली, सब कुछ हुआ। 6 तारीख को डीएपीटी मिनिस्टर्स के साथ, एसएससी के चेयरमैन के साथ मीटिंग होती है, बाहर बताया जाता है, जबकि किसी टीचर को कोई जानकारी नहीं कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि सर वहां पे सर एंड मैम जो मीटिंग में गए थे, एक बार सभी टीचर्स को कलेक्ट करके बोल देते कि हमने ये मीटिंग में हुआ है, आप ही लीड करते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बस आप टीचर्स को इकट्ठा करके बोलते। और मैं कह रहा हूं सब टीचर्स तो नहीं आ सकते ना, जो रिस्पेक्टिव टीचर्स ग्रुप्स में हैं उनको आप ये मैसेज कन्वे कर देते कि मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग में ये निष्कर्ष निकल गया और अब हम इसको एयर कर रहे हैं। सबको अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता, लेकिन वो एक चीज है ना सर, एक्सक्लूसिव सिर्फ मैं ही बताऊंगा और सबको वहीं से पता चलेगा, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये अलग चीज होगी। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये फंडा क्यों क्रिएट हुआ। आप बता देते तो सबको सही रहता, सब एक साथ रहते, सब आपके साथ ही। आप लीड करिए सर, आप लीड करिए मैम, हम सब आपके साथ ही हैं, लेकिन मुद्दा भटक गया सर, मुद्दा भटक गया। उसके बाद बताया गया एसएससी सुधरेगा, क्या करेगा, जो भी कुछ आप लोगों की बात हुई मीटिंग में, जो भी आप लोगों ने कन्वे किया। लल्लन टॉप पे इंटरव्यूज हुए, सबके इंटरव्यू में मना नहीं कर रहा हूं, सबके इंटरव्यू हुए, सबने अपनी बात बोली, सबने अपने तरीके से बात बोली। उसके बाद एसएससी ने क्या किया,
हम चाह रहे थे, स्टूडेंट चाह रहे थे कि फेज 13 का एग्जाम कैंसिल हो, वो नहीं माना। 55,000 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, कौन किए कैसे किए वही जानते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्टिल अभी भी शॉक में है कि उनका पेपर सही नहीं गया बिकॉज ऑफ एसएससी गलती की वजह से। फिर स्टेनो का एग्जाम कैंसिल होने की बात हुई, वो नहीं माने ना। मीटिंग का मुझे लगता है मीटिंग उनको पता ही उनको क्या करना है, वो फॉर द नेम से मुझे ऐसा लगता है चीजों को समझाया और बुलाया जाता होगा। बाकी मैं शायद इतना अभी कैपेबल नहीं हूं कि उस पॉइंट पे समझ पाऊं जहां आप मीटिंग करके आओ, लेकिन जो मैं समझ पाया हूं, मुझे लग रहा था कि एग्जाम टलना चाहिए था। और एसएससी का एग्जाम हुआ, स्टेनो का वही सेम प्रॉब्लम जो पहले थी, एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर, सर्वर को लेकर और बहुत सारी नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो पहले थी वही मेंटेन रही। तो स्टेनो का एग्जाम भी वही गड़बड़ से भी था। फिर हम चाहते सीजन का एग्जाम कैंसिल, लेकिन इसके बीच उसकी जांच होनी चाहिए, वेंडर के ऊपर पूरी एकदम तसल्ली से चीजें पता लगनी चाहिए कि क्या कर रहा है वेंडर, कैसे वेंडर बना है भाई, सारी चीजें क्या गड़बड़ कर रहा है। इसी के ऊपर एक आदित्य सर का एक वीडियो आया था जो आप लोगों ने देखा ही होगा। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें एक्सपोज की गई, बताया गया कि वेंडर कैसे भ्रष्टाचार फैला रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीजें बताई गई। स्टिल इस वीडियो को एक्चुअल में मैं चाहता था कि बाकी सब लोग आके सपोर्ट करें, ना कि उस वीडियो को ये करें कि ये आदमी कैसे ये एक्सपोज वीडियो बना रहा है। नहीं, ये गलत है, ये मुझे लग रहा है गड़बड़ी है। लेकिन सर वहां पे आप लोगों को सपोर्ट चाहिए था, हम बच्चों के लिए ही हैं। मैं फिर से मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि हम सब एक ही हैं, हम बच्चों का फेवर ही चाहते हैं स्टिल, पर वहां पे भी किसी ने फेवर नहीं किया। फिर अलग अलग रोस्ट वीडियो, आई थिंक रोस्ट वीडियो ही कहूंगा मैं उन्हें वीडियो, नॉर्मल वीडियो नहीं है वो रोस्टिंग वाली वीडियो ही है। और आप लोगों से बेहतर तो मुझे लगता है कोई रोस्ट नहीं कर रहा है ना, जितना आप लोग बेहतर तरीके से रोस्ट कर रहे हो। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हम आपस में लड़कर बच्चों को क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, पहले तो एक बार ये देखते हैं ना। बच्चे हमसे सीख रहे हैं, हम बच्चों को गलत क्यों सिखा रहे हैं? फिर बच्चा ये देख रहा है यार ये टीचर लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाता है, इसको तो मैं फॉलो करता हूं। और वही टीचर जब इस तरीके से दूसरे टीचर को रोस्ट करने लगे, अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे, तो मुझे थोड़ा सा अलग लगा भाई, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और मुझे सच कहूं तो बेकार ही लगा। उसके बाद ये एक्सपोज वीडियो है तो कोई रिस्पॉन्स तो छोड़ो, ऊपर से ब्लेम ही लगे हैं। ठीक है, चाहे वो किसी का वीडियो आया हो, ब्लेम ही लगाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर ब्लेम नहीं हुआ, खूब ब्लेम हुआ है कि चाहे वो होटल की बात लेकर हो, चाहे वो किसी चीज को लेकर हो, ब्लेम उनको अच्छा खासा किया गया है। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा, पहली बात, सब स्टूडेंट से मेरा एक ही भाई आग्रह है। पहली चीज, आप पढ़ने पे ध्यान लगाओ, सब बच्चे पढ़ने पे ध्यान लगाओ। सारे टीचर आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अगर मैं ये कहूंगा कि एक टीचर एक तरफा हो गया और बाकी टीचर एक तरफा हो गया, आपस में लड़कर दिखा रहे हैं, ठीक है, और ये मुझे लगता है कि यार ऐसा हो रहा है। ठीक है, टीम बना के नहीं खेलना है सर, हमें टीम बना के नहीं खेलना है, हमें बच्चों के लिए करना है। हम सब एक ही हैं, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं। मैं वो यूनिटी वाला वर्ड बोलना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि जब से हम ये कहते हैं, जब हमने वो यूनिटी वाला वर्ड बोला, और आपको पता होगा ग्रुप्स में वही चल रहा था, वो जब भी यूनिटी वाला वर्ड बोला गया तो अलग ही लेवल पे चला गया। मैं सब लोगों से भाई पहले तो यही कहूंगा कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उनको मैं एकदम सॉरी बोल रहा हूं भाई, दिल से। किसी टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है मुझे, ना मैं करना चाहता हूं। और मैं ये बात स्टूडेंट को भी लिख रहा हूं भाई, कोई स्टूडेंट किसी टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये बात आप जान लो, वो आपके लिए ही कर रहे हैं। और बाकी सब टीचर से मैं एक ही कहूंगा कि चाहे वो आदित्य सर हो, वो रियलिटी में मन से आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। और बाकी टीचर से भी मेरा यही आग्रह है भाई, वो किसी के अगेंस्ट नहीं, कोई ऐसा वर्ड नहीं निकाला जा रहा कि नहीं यार ये तो पब्लिसिटी मैं ही लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई टीचर यहां पर स्टूडेंट का ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, बस वो सोचना बंद कर दें तो काफी चीजें सुधर जाएंगी। सिर्फ एक आदमी के ऊपर वीडियोज की, उसने वीडियो प्राइवेट कर दिया, वीडियो पब्लिक कर दी, ये देखो पहले इसमें था अब इसमें नहीं है, तो वो भी नहीं दिखाना है भाई, वो भी नहीं दिखाना है। ठीक है, हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी है, हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आदमी किसी कंपनी को अगर बता रहा है कि वो भ्रष्टाचार है, तो उसके हाथ नहीं मिलाना होता, वो एक्चुअल में भ्रष्टाचार ही बता रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली हर बच्चे से भाई, अब बच्चों के क्या करना चाहिए, हर बच्चे से मेरी एक अपील है, पढ़ते रहो। तुम्हारे लिए हर टीचर एकदम रिस्पेक्टफुल है, वो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। और मैं जब एज अ रैंकर्स गुरुकुल में काम करो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां पे हर आदमी आप लोगों के लिए ही सोच रहा है, बाकी टीचर भी सोच रहे हैं। मैं किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट ना मेरे मन में है ना कभी होगी, वो भी कर रहे हैं। लेकिन प्लीज प्लीज सब लोगों को यह एक्सक्लूसिव चीजों के पीछे नहीं जाना है कि नहीं ये तो एक्सक्लूसिव मैं ही करूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था भाई। हर आदमी मेहनत कर रहा है और मुझे लगता है कि जितने रिस्पेक्टफुल टीचर्स हैं उनको बहुत अच्छी नॉलेज है अपनी चीज के बारे में, कैसे करना है, कैसे लीड करना है, उन सब के बारे में नॉलेज है। तो प्लीज आप सब लोग जो है मिलकर काम करें। टीचर्स सब बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं, मैं जानता हूं, और बच्चों का फेवर के लिए आप लोग काम करें, एक फेयर एग्जामिनेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई लगे रहते हैं हम सब लोग, और प्लीज इस तरह की वीडियोस और रील बनाना बंद करें। और जो रील इनके काट काट कर बनाए जा रहे इधर उधर की जो फैलाए जा रहे भाई, उन सबको मैं ये कहूंगा बनाना बंद करो यार। एकदम बच्चों का दिमाग पागल कर दिया तुम लोगों ने रील बना बनाकर। क्या क्या रील बना रखी है तुमने, तुम ही जानते हो। किसी की फोटो में कोई गाना है, चाहे वो आदमी बस में चल रहा हो तो गाना देशभक्ति का लग रहा है भाई। ठीक है बस, अब बस कही जाए, अब हो गया, काफी हो गया, 15-17 दिन काफी हो गया। अब शांतिपूर्वक क्या रिजल्ट आना चाहिए, वेंडर को लेकर क्या करना है, प्लीज उस चीज पर ध्यान देते हैं। और बाकी स्टूडेंट पढ़ते रहे, आपका एग्जामिनेशन जब भी होगा भाई फाइनली पेपर आपको ही देना है। यूट्यूब पर जो हो रहा है वो तो होता रहेगा, और ये अलग अलग विंग नहीं बनाने हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं करना है। यहां पर सारे टीचर्स हैं, बस इतना मान लो, बस आप टीचर्स हो और बच्चों को पढ़ाना है, बस उनको गाइड करना है, उनके लाइफ के आप
चिराग हो, आप उनको रोशनी दिखा रहे हो सर, और उस रोशनी को इधर उधर मत भटकाओ, उनको अलग जंगल में मत लेके जाओ, सीधा ट्रैक पे रखो। ठीक है, अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा, मैं फिर से कह रहा हूं भाई, क्षमा करिएगा, इतना बड़ा टीचर नहीं हूं कि मैं आपको ज्ञान दूं, बस मैं अपनी बात कन्वे करना चाहता, बहुत दिन से वीडियो देख देख परेशान हो गया था। और भाई मैं लास्ट में एक बात कहूंगा ही फिर से, पढ़े बिना सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना है और पढ़कर ही सिलेक्शन होगा, बस यहां पे फोकस करो। ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारे टीचर, तुम देख ही रहे हो दिन रात अपनी जान हथेली पर रखकर, तुम देख रहे हो एक्सपोज वीडियो, मतलब मजाक नहीं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। इतने फोन कॉल्स, इतने थ्रेट आते हैं ना, वो आदमी जानता है जो वीडियो बना रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो आगे मिलते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आऊंगा तो मैं पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।